हाय, क्या आपने भी अपना होम लोन 2020 में इन इंटरेस्ट रेट्स पे लिया हुआ था और आज के रेट्स देखकर आपको ये फीलिंग आ रहा है कि आपका बहुत बड़ा वाला कटा है? तो फिर ऐसा फील करने वाले इंडिया में आप एक लौते नहीं है। आपके जैसे 40% और ऐसे होम बायर्स हैं जिन्होंने अपना होम लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखा था। मतलब कि उनका इंटरेस्ट रेट जो है एक एक्सटर्नल बेंचमार्क पे सेट है। अगर फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट इंक्रीज होता है तो फिर इनका इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपकी जीवन कैसे बदलने वाली है, चलिए समझाता हूँ इन 2 मिनट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पार्शियल फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जिसमें कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ इयर्स यानी कि आपका टेन्योर सेम रहने वाला है थ्रू आउट द लोन पीरियड। अब चलिए हम समझते हैं कि पार्शियल फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। पार्शियल फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपका टोटल टेनर जो है वो 10 इयर्स का है। अब उसमें से 7 इयर्स के लिए आपका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है और नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कोई एक एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड रहने वाला है। अब जो भी चेंजेस उस एक्सटर्नल बेंचमार्क में आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल या रेपो रेट में अगर रेपो रेट बढ़ता है या घटता है तो फिर आपका जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। चलिए अब हम समझते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर मान लीजिए जिस भी बेंचमार्क से आपका लोन का इंटरेस्ट रेट लिंक्ड है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आती है तो फिर ये बैंक जो है वो पीरियोडिकली उसे रिव्यू करती है और बेस्ड ऑन दैट आपका लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। अब आप ठहरे बहुत सियाने, आप सोचे होंगे क्यों ना मैं फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ले लूं, ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का झमेला ही क्यों रखना। लेकिन बैंक भी कोई चमन तो है नहीं, वो भी अपना प्रॉफिट्स बचाना जानती है। अब अगर मान लो कल को आप किसी दूसरे बैंक में अपना लोन ट्रांसफर करना चाहते हो तो फिर वहां पे आपको पेनल्टी चार्ज किया जाएगा अगर आपका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। या फिर मान लो कभी आपके पास एक्स्ट्रा कैश आ गया और आप सोच रहे हो कि क्यों ना मैं अपना प्रीपेमेंट कर दूं अपने लोन का, तो इस केस में भी आपको पेनल्टी चार्ज किया जाएगा। ये ज्यादातर एवरेज केसेस में 2% अराउंड होता है। तो सोच लीजिए कितना हाई पेनल्टी देना होगा आपको इन केस ऑफ प्रीपेमेंट या फिर लोन ट्रांसफर इन केस ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इंडिया में जितने भी लोग होम लोन लेते हैं उनमें से 40% लोग ऐसे हैं जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में होम लोन लेते हैं। तो फिर जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था आप ऐसे एक लौते नहीं है जिसको ये लग रहा हो कि उसका कटा है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जब भी रेपो रेट इंक्रीज होता है तो बैंक्स क्या स्टेप्स लेती है और इसका आप पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कि आप पे इंपैक्ट कैसे पड़ने वाला है। अब मान लीजिए कि 2020 में जब आपने होम लोन लिया था उस टाइम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7% और ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट था और आपने ये लोन लिया था 15 इयर्स के टेन्योर के लिए। अब आफ्टर 2 इयर्स अब क्या हुआ, जब आरबीआई ने अपने रेपो रेट को 2.5% से अराउंड इंक्रीज कर दिया। अब इस पे बैंक्स तो पहला स्टेप लेती है, वो ट्राई करती है कि वो बिना आपके ईएमआई को बढ़ाए हुए इसे कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो आपके टेन्योर को इंक्रीज कर दे। अब जहां पे पहले एग्जांपल में हमने देखा था कि आपने जब लोन लिया था उस टाइम आपका टेन्योर 15 इयर्स था और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% था। अब मान लो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के 9% हो गया है तो फिर आपका टेन्योर यहाँ पे ये लोग बढ़ा के 20 इयर्स कर देंगे इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग योर ईएमआई। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। अगर मान लो कि आपकी एज अराउंड 46 है, अब आपके पास जो रिपेइंग पेमेंट का टाइम बचा है वो है 14 इयर्स। इंडिया में 60 इयर्स पे रिटायरमेंट मान लिया जाता है तो फिर अब 60 इयर्स तक ही लोन को रिपे किया जा सकता है आपके थ्रू। तो फिर अगर अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो आपके लिए टेन्योर को और इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। तो फिर यहाँ पे आप पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? बैंक्स को ना चाहते हुए भी आपका ईएमआई जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा और इसकी वजह से आपका पॉकेट पे बर्डन बढ़ने वाला है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत सारे लोग इन्फ्लेशन के टाइम डिफॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। जब इन्फ्लेशन के टाइम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। तो अगर आसान भाषा में कहूं तो आपके तो लग गए। तो यहाँ पे आपके साथ 2 बातें हो सकती है, या तो आपका टेन्योर बढ़ने वाला है या तो आपका ईएमआई बढ़ने वाला है। अगर आपका टेन्योर बढ़ता है
तो आप अपने 50वें साल में रिटायर होने के सपने को तो बाय बाय बोल दो। और अगर आपकी ईएमआई बढ़ती है तो फिर अपने रिटायरमेंट की सेविंग को गुड नाइट बोल दो। ऐसे ही अपने जीवन की अलग अलग परेशानियों को अलग नजरिए से देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले पांडा जी का उल्टा चश्मा।